नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बाब नंबर 38 है, बाबु क़ज़ाइस सलात अल-ऊला फल-ऊला। फौत शुदा नमाजों को हस्ब तरतीब पढ़ना। 598 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उस्ताद हैं मुसद्दद बिन मुसर्हद, जिनका ताल्लुक़ बसरा के साथ है। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं जाला उमर यौमल खंदक़ यसुब्बु कुफ़ारहम, कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग खंदक वाले दिन कुफ़ार को यानी कुरैश को बुरा भला कहने लगे। वकाला, और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा कित्तु उसल्लिल असरा हत्ता गरबत शम्स, कि मैं सूरज के गुरूब होने तक बेमुश्किल नमाज असर पढ़ सका हूँ। काल, कहते हैं सैयदना जाबर, फनज़लना, हम उतरे बुतहाना, वादी बुतहान में, फसल्ला बाद मा गरबत शम्स, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के गुरूब होने के बाद नमाज असर पढ़ी। सुम्मा सल्लल मगरिबा, फिर आपने नमाज मगरिब अदा फरमाई। यह रवायत पीछे भी गुजर चुकी है। अब इस जगह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ये मसला हल करना चाहते हैं, जो हमारे दौर में बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। पहली तो बात यह है कि एक आदमी की नमाज ज़ोहर रहती है, असर रहती है, मगरिब टाइम किसी वजह से, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम खुद अपने पास से खड़ा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर अम्मा जनैशा फरमाती, सुनन नबी दाऊद और सही मुस्लिम में आता है, 2 दफ़ा नमाजें लेट हुई। एक दफ़ा ये खंदक पर, और एक दफ़ा जब सोए हुए थे तो पीछे हदीस गुजरी अपना खैबर से वापस आ रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में हर नमाज उसके वक़्त पर पढ़ते रहे हैं, एक दफ़ा अपने बगैर किसी उज़र की जमा की है। लेकिन हमारे लोगों ने पूरी ज़िंदगी का अमल छोड़कर जो कभी आपने इसरारी कैफियत के लिए कोई सहूलत मुयस्सर की थी, उस पर अमल करना पसंद करते हैं। और बड़ी खुशी के साथ ख़वातीन बिलउमूम और मर्द भी बिलउमूम तौर पर जानबूझ के एक नमाज को छोड़ देंगे, अगली नमाज आ गई। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी ज़िंदगी नमाज अपने टाइम पर पढ़ी, हर नमाज। ये सिर्फ 2 दफ़ा जंग की सूरत हाल के अंदर मसला पेश हुआ है। तो इसके अंदर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा खुद इमाम है या एक बंदा उसने अकेले नमाज पढ़नी है, जब उसकी नमाजें रही हुई हैं 2-3, तो फिर उनको तरतीब के साथ अदा कर ले। यानी मगरिब टाइम उसको टाइम मिला है तो पहले वो अपनी जोहर पढ़े, फिर असर पढ़े, फिर मगरिब पढ़े। अब एक मसला है कि आजकल मसला बना हुआ कि एक बंदा उसकी असर की नमाज रहती है, बगैर किस वजह के रही हुई है, वो मस्जिद में आया, मगरिब हो रही है। अब लोग इसमें तकल्लुफ़ करते हैं, जी वो इमाम के पीछे जो है ना, वो 3 पढ़ के उठ जाएगा, एक यानी असर करके पढ़ेगा। ये खामखा तकल्लुफ़ महज। वो अगर ऐसी कैफियत है, इमाम अगर मगरिब पढ़ा रहा है तो इमाम के साथ मगरिब की नमाज पढ़ ले। मगरिब के बाद असर हो सकती है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे अमल मुबारक गुजरा है। आपने जोहर की 2 सुन्नतों की कज़ा असर की नमाज की बात दी थी, एक चीज़। और पीछे ये बाब गुजरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नमाज भूल गया था, हाँ जी, वो याद आने पर फ़ौरन पढ़ ले। एक बंदा मगरिब के वक्त उसको याद आया मगरिब के बाद कि मेरी असर रहती है, वो मगरिब के बाद पढ़ ले। अगर तरतीब ज़रूरी होती तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुक्म फरमाना था। तरतीब अगर ऐसी कैफियत है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम है, आपकी नमाजें रही हैं, फिर तरतीब के साथ पढ़नी है आपने। या आदमी अकेला है, तरतीब के साथ पढ़ ले। अगर आया मस्जिद के अंदर मगरिब हो रही है, असर रहती है, तो मगरिब के साथ मगरिब पर बाद में असर पढ़ ले तो कोई मसला नहीं है। ऐसे या इशा टाइम आया है, उसकी मगरिब रहती है, तो फिर वो पहले इशा पढ़ ले, मगरिब बाद में पढ़ ले, कोई हर्ज वाली बात नहीं इस कंडीशन के अंदर। खामखा लोग इसके अंदर बड़ा सा तकल्लुफ़ फिर करते होते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, हाँ जी, इमाम के साथ 3 पढ़ी हैं इशा को, मगरिब रहती थी तो तीसरी रकअत में बैठ गया जी, सलाम फेर दिया। ये भी तरीका गलत नहीं, गलत है। या कई कहेंगे जी नहीं जी, आप ऐसे करना, 3 आप समझना अपनी जो है ना वो फ़र्ज़ी हैं, और 1 को नफल समझ लेना। ये तरीका भी खामखा अपने पास एक लोगों ने वज़ा किया हुआ है। अगर ऐसी कैफियत है कि आपकी मगरिब रहती है, इमाम इशा पढ़ा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इशा पढ़ लें, मगर बाद में पढ़ लेना, कोई मसला ही नहीं ऐसा।